हेलो डियर स्टूडेंट्स, सक्सेना ट्यूटर्स लेके आए हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर जस्ट इन 5 मिनट्स। ये मेरा न्यू टारगेट है, समरी ऑफ द चैप्टर जस्ट इन 5 मिनट्स। सो हियर वी हैव लेसन नंबर 1, ब्लैक ब्यूटी, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। ब्लैक ब्यूटी एक घोड़े का नाम था और ये जो चैप्टर है कॉमिक स्ट्रिप फॉर्म में हमारी बुक में पेस्ट किया हुआ है, जस्ट लाइक अ कॉमिक। तो ये कहानी है एक हैंडसम से घोड़े की जो कि इंग्लिश फॉर्म में रहता था और अपनी लाइफ शुरू करता है। वो जब एक बच्चा होता है तो उसका नाम होता है डार्की, और डार्की धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसकी माँ जॉब पर जाना शुरू कर देती है। वो फार्मर ग्रे के यहाँ काम करते हैं। माँ जब भी बाहर जाती है तो अपने बेटे डार्की को समझा कर जाती है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। डार्की वहाँ पर रहते हुए 6 अदर कोल्स के साथ, कोल्स होते हैं घोड़े के बच्चों के साथ, खेलता है, उनके साथ भागता है, दौड़ता है और एक दूसरे के साथ वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। और उनकी माँ जॉब पर जाती हैं। माँ ने बेटे को यानी कि ब्लैक ब्यूटी को हमेशा ये समझाया कि हमेशा मेहनत करो और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम जो हो वो एक अच्छे घर के घोड़े हो। तुम्हारे दादा जो थे उन्होंने एक प्राइज़ जीता था नेशनल न्यू मार्केट रेसेस में 2 बार, और तुम्हारी दादी बहुत ही अच्छी किस्म की घोड़ी थी और तुम्हें कभी किसी को लाइफ में काटना नहीं है और ना ही किसी को मारना है। तो माँ, ब्लैक ब्यूटी की माँ उसे ये अच्छी सीख देती है जब भी वो उसके साथ होती है, जैसे आपकी और मेरी मम्मी हमें मॉरल वैल्यूज़ देती हैं। और जो उनके मास्टर थे वो थे फार्मर ग्रे, जो कि बहुत अच्छे मास्टर थे और हमेशा अपने घोड़ों का ध्यान रखते थे और अक्सर अपनी पेट से भी पूछा करते थे कि अब डार्की कैसा है। और उनकी फार्म पे एक लड़का काम करता था जो कि प्लो बॉय था, उसका नाम था डिक। डिक प्लो बॉय बहुत ही शैतान था। वो झाड़ियों में छुपकर घोड़ों के ऊपर जब वो खेलते थे पत्थर और छोटे छोटे टुकड़े डाला करता था और वो उछलते थे, तो इससे उसे बहुत ही मज़ा आता था। तो डिक का ये सारा गेम एक दिन फार्मर ग्रे देख लेते हैं और वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने घोड़ों से बहुत प्यार करते हैं। वो डिक का हाथ पकड़ लेते हैं और डिक का हाथ पकड़ के कहते हैं, मेरे फार्म को हाथों हाथ छोड़ दो, इसी समय मेरा फार्म खाली कर दो, ये आखिरी बार है जब तुम मेरे घोड़ों को तंग कर रहे हो। फिर डिक जो है, डार्की 4 साल का हो जाता है और उसे देखने एक दिन उनके एक दोस्त आते हैं जिनका नाम स्क्विर गॉर्डन होता है। वो जब डार्की को देखते हैं वो डार्की को काफ़ी पसंद करते हैं और डार्की को अपने घर ले जाना चाहते हैं। डार्की की आंखें, मुंह और उसके पैर देखकर वो बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छा घोड़ा है। जब इसकी ब्रोकन इन यानी कि इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो ये बहुत ही अच्छा घोड़ा बन जाएगा। तो फार्मर ग्रे को एडवाइस करते हैं कि उसे ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए और फार्मर ग्रे उसको ट्रेनिंग पर भेज देते हैं। पर उस फार्म पे एक अजीब सी बात होती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक होता है जिसे देखकर डार्की जी बहुत ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है ये क्या एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया, और जैसे ही ट्रेन आती है वो ऐसे गोल 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 घूमने लग जाते हैं और बड़े ही घबरा जाते हैं। वो कहते हैं अरे भाई ये क्या अजीब सी चीज़ आ गई है। कुछ दिनों के बाद डार्की जो है, ब्लैक ब्यूटी, वो यूज्ड टू हो जाते हैं और वो आसपास के जानवरों या चलती हुई ट्रेन से कुछ भी नहीं घबराते हैं, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो जाता है, ये रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ सालों के बाद जब उसकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कुछ टाइम के बाद, तो फिर से उनके मास्टर उनको लेने आ जाते हैं और इतने में ही उन्हें पता चलता है कि डार्की बहुत ही अच्छे से ट्रेन हो चुका है। वो अब घोड़ा गाड़ी भी चला सकता है, रेलवे स्टेशन भी ले जा सकता है गाड़ी को, जिससे कि वो एज अ मार्केट प्लेस में भी यूज़ किया जा सकता है। अब वो चीज़ों से घबराता नहीं है। अब उनकी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है अब उसे ब्रेक इन करना है। ब्रेक इन क्या होता है? ब्रेक इन होता है जब घोड़े पर सैडल, कॉलर और ब्रिडल लगाए जाते हैं। उसकी ट्रेनिंग, उसको बांधने के लिए उसकी नाक में रस्सी पिरोई जाती है, सीट लगाई जाती है और पैडल लगाए जाते हैं, हेड गियर लगाया जाता है। तो जब किसी घोड़े के साथ ये सब प्रोसीजर होता है तो वो बहुत ही चिल्लाता है, क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है। तो फार्मर ग्रे जब डार्की के साथ ये हार्नेस का प्रोसेस कर रहे थे तो वो उसे समझाते हैं कि बेटा घबराओ नहीं, तुम कुछ दिन में इस चीज़ के आदी हो जाओगे। और डार्की चुपचाप ये सारा दर्द बर्दाश्त करके अपने मास्टर को कुछ ना परेशान करते हुए ये सारा प्रोसेस करवा लेता है। और धीरे धीरे डार्की पहले अपने घुड़सवारी करने लगा, अपने पीछे लोगों को बिठाने लगा। फिर धीरे धीरे उसे हॉर्स कार्ट में अपने आप को बांधना भी आ गया। और फार्मर ग्रे उसे सिखा रहे हैं कि आपको वैसा ही करना है जैसा आपका ओनर कहे, आपको कभी भी किसी को मारना नहीं है। और कुछ दिनों के बाद स्क्विर गॉर्डन जो कि उसे देखने आए थे वो डार्की को अपने एरिया में ले जाते हैं और उसकी नई लाइफ और नए दोस्त बन जाते हैं। आगे भी ये कहानी कंटिन्यू रहती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नॉवल है। डार्की आगे जाकर बहुत नाम कमाता है, ब्लैक ब्यूटी के नाम से बहुत ही फेमस घोड़ा हो जाता है। तो ये था मेरा 5 मिनट्स का क्विक एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ येस, डू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। बाय बाय।